गोरखपुर ग्रेफाइट ग्लोरियस अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए शिक्षकगण। ग्रेफाइट क्लासेस ने आज शिक्षक गोष्ठी का आयोजन कर मंडल के शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण को देखते हुए ग्रेफाइट ग्लोरियस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। डॉक्टर मेराज अहमद, केंद्र व्यवस्थापक ग्रेफाइट क्लासेस, ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप सभी ने इस कार्यशाला में भाग लिया। आज हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में श्री पीयूष दयाल श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रेफाइट क्लासेस गुरुकुल की तरह शिक्षा देगा, जिसका ध्येय न सिर्फ बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बल्कि मानसिक रूप से उनको प्रयोगात्मक परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करना है। अंत में इंजीनियर सत्यम श्रीवास्तव, निदेशक ग्रेफाइट क्लासेस, ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह का कार्यक्रम भविष्य में भी ग्रेफाइट क्लासेस करता रहेगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस हाल में मंडल के बेहतरीन शिक्षक मौजूद हैं, जिनको सम्मानित करते हुए अपने आप में एक सुखद अनुभव है। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम और जो सम्मान समारोह क्या, किस तरह का सम्मान समारोह है, कौन सा कार्यक्रम? हमारे यहाँ टीचर्स ग्रेफाइट क्लासेस पे टीचर्स कॉन्फ्रेंस चल रहा था। उसका थीम था अपग्रेडेशन ऑफ टीचिंग टेक्निक इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हर समय चेंज होते जा रहा है, उसको मैच करने के लिए टीचिंग टेक्निक्स को भी उसी हिसाब से अपग्रेड होना पड़ेगा। तो उसी को लेकर हमारे यहाँ एक गोष्ठी रखी गई थी, एक टीचर्स कॉन्फ्रेंस रखा गया था। उसमें हमने ग्रेफाइट ग्लोरियस अवार्ड, जो कि एक काफी इम्पोर्टेंट अवार्ड है, हमने अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ टीचर्स हैं, कुछ फैकल्टीज हैं, कुछ हमारे बेस्ट टीचर अवार्ड है, वो सब प्रोवाइड किया गया आज हमारे इंस्टीट्यूट पे। कितने टीचर्स को आप लोगों ने सम्मानित किया? हमने टोटल 9 टीचर्स का ये अवार्ड प्रस्तुत किया है, जिसमें हमारे पटेल सर को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, हमारे चेयरमैन सर को भी अवार्ड दिया गया है, हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर हैं उन्हें भी अवार्ड दिया गया है, और बाकी शहर के जो प्रतिष्ठित टीचर यहाँ मौजूद थे, जिनको स्पेशल इनविटेशन के द्वारा बुलाया गया था, उन्हें भी अवार्ड दिया गया है। GS पॉइंट जो के राकेश सर को भी अवार्ड दिया गया है। ये निरंतर पिछले 15 वर्षों से ISPCC कोचिंग शहर में प्रोवाइड करते रहे हैं। इन्हें भी इनके शिक्षा जगत में योगदान को देखते हुए एक इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनको अवार्ड प्रस्तुत दिया गया। यस सर। जी सर। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। एक्चुअली मैंने अभी 10 वर्षों से नियर अबाउट मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और जिसमें से वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो है अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जो सिलेक्ट हो सके। पिछले सेशन में सर मेरा रिकॉर्ड रहा है कि एम्स देवघर में मेरी स्टूडेंट त्रिना जायसवाल 633 रंक पाकर उसको मैंने अच्छा रिस्पांस मिला पिछले 2023 में। इस बार भी चांसेस है कि मेरे स्टूडेंट इस बार भी डॉक्टर बनेंगे और बेस्ट कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। और ग्रेफाइट के साथ में जुड़कर इस सेशन में मैं ग्रेफाइट के साथ जुड़ा हूं, और इसमें भी सर बहुत अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि वेरियस कॉलेज में हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हों और डॉक्टर बने सर। जो जहाँ आज जो सम्मान समारोह और जो वर्कशॉप हुआ है, उस थीम को लेकर के कितने चैलेंजेस हैं आज के कंपटीशन को लेकर के? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि आज बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो चैलेंज है कंपटीशन का। उस कंपटीशन के माहौल में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक स्लो लर्नर, एक फास्ट लर्नर। और ये जो स्लो लर्नर है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। बहुत सी कोचिंग है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि वो 2-2, 300 बच्चों को बैठाल के एक साथ पढ़ाते हैं, जिससे उन कमजोर बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम लोगों की कोचिंग ने इस बात का ध्यान दिया, इस पर रिसर्च किया है। हम लोगों ने यहाँ पे 50 बच्चों का एक बैच बनाया है। मीडियम का ध्यान दिया है कि हम लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाएंगे, क्योंकि मीडियम भी एक चैलेंज है। बच्चा हर जगह जाता है, हिंदी मीडियम भाषी है यहाँ से, तो हॉटलाइन से जब जाता है किसी एक अच्छे प्रस्थान पे जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है तो उसको समझ नहीं पाता।
वो मेधावी तो है लेकिन लैंग्वेज की वजह से कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो हमारी कोचिंग ने इस चीज का ध्यान दिया है कि हम दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे और 50 से ज्यादा बच्चों को क्लास में बैठा लेंगे नहीं और हर बच्चों पे हम व्यक्तिगत ध्यान देंगे सर। देखिए, हर कोचिंग में या हर कंपटीशन में एक बहुत बड़ी चीज रहती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उस विषय पे ग्रेफाइट क्या कर रहा है? ग्रेफाइट इस पे बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है कि हमारी कोचिंग ने इसको एक ऑर्गेनाइज वे में सेटल किया कि हर सैटरडे को हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए हम लोग एक बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। एक बेस्ट टीचर को हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे ताकि उन बच्चों को बताएं कि अगर डिप्रेशन आ जाए पढ़ाई के दौरान तो आपको क्या करना चाहिए। हम डिप्रेशन का भी समाधान निकालेंगे। हम ये उन बच्चों को बताएंगे आपके बहुत से रास्ते हैं, आपका रास्ता सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर नहीं है, आपका रास्ता उससे भी ज्यादा है। आप आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जिंदगी में निराश नहीं होना है सर, आईएएस और पीसीएस की कोचिंग कराते हैं, क्या डिफरेंस है नीट या जेई और आईएएस और पीसीएस में? सिविल सर्विसेज वर्सेस जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंसेस तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं, हार्ड वर्क दोनों में करना है। बस ये है कि हमारे वहाँ जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा और बैकवर्ड और पिछड़े हुए लोगों के बीच से निकल कर आते हैं और नीट और एक तरह से कह सकते हैं कि आईआईटी में जो बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा पहले का फाउंडेशन जिनका बना हुआ रहता है वो बच्चे ज्यादा चॉइस करते हैं पहले से। दोनों में बेसिक रूप से ये फर्क है। हाँ, जहाँ तक कि बड़ी बेसिक क्वालिफिकेशन का भी कुछ फर्क है दोनों। बेसिक क्वालिफिकेशन का फर्क है। फर्क ये है कि इनको तैयार करने के लिए मैथ और बायो से चलना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। हमारे वहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन करने वाला व्यक्ति भी हमारे वहाँ आकर पढ़ सकता है, अपने करियर को चूज कर सकता है। मतलब अगर इसमें बात करें तो बेस फाउंडेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। हाँ, विद साइंस स्ट्रीम। हाँ, साइंस और या मैथ्स। और आपके यहाँ जो है वो ग्रेजुएशन है? हाँ, ग्रेजुएशन है। मिनिमम हमारे वहाँ जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। तो इस नाते ये संस्था, जहाँ तक मैं इस संस्था के लिए जो आज प्राइज का हकदार बना हूं, मैं ये एक लाइन में बता सकता हूं कि गोरखपुर पहली संस्था है जो न्यूनतम खर्च पे बेस्ट एजुकेशन देने की पहली नींव पड़ी है इस गोरखपुर में, इस पूर्वांचल बेल्ट में। इससे मैं काफी खुश हूं और इस संस्था के पूरे परिवार को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि ये परिवार ने ऐसा सोच करके इस संस्था की नींव डाली है। इसको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। आप सर किस सब्जेक्ट को यहाँ पर देख रहे हैं? मैं डॉक्टर एम.के. चौधरी सर, मैं मैथमेटिक्स देख रहा हूँ और मैंने जो है कि अपनी पढ़ाई लिखाई कानपुर से ही स्टार्ट किया, कानपुर में ही ख़त्म किया और वहीं से मार्कर चलाना मैं स्टार्ट किया। तो मैं तो जो है कि कोटा में भी रहा, हर कोचिंगों से मैं जुड़ा रहा और मैं देखता था कि पूर्वांचल बेल्ट के बच्चे, सीमांचल बेल्ट के बच्चे बहुत मैक्सिमम कोटा, दिल्ली, कानपुर ज़्यादा जाते थे और जो है कि प्रॉब्लम ये बोलते थे कि यहाँ पर कोई अच्छी संस्था नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं। तो हमारी मुलाकात जो है कि डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव सर से हुई, जो कि यहाँ के सम्मानित प्रोफेसर्स रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं और कानपुर में भी अपना योगदान दिए हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं यहाँ पर भी जो है कि अपना स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। तो उनका जो है कि ये मोटिव है कि कम खर्च में बच्चों को कैसे निकाला जाए। जो मेधावी बच्चे हैं उनके पास पैसा नहीं है, गार्जियन परेशान है, क्योंकि साइड में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बच्चा हर गार्जियन चाहता है कि एजुकेशन से ही बच्चे को आगे बढ़ाना। तो बच्चे को कैसे किया जाए, तो हमारी बातें हुई तो हमने कहा कि ठीक है, जो है कि एक 50 बच्चों का एक मिनिमम स्ट्रेंथ बनाया जाए और बच्चों को इंडिविजुअल गाइड किया जाए। मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाता है। हमारी क्लास से इसी साल 99.65 परसेंटाइल राजनाथ प्रजापति ने पूर्वांचल टॉप किया है और मेरी तो आदत रही है सिटी टॉपर निकालने की, क्योंकि मैं बंसल सर के साथ भी रहा हूं जो पैर के अपाहिज रहे, जो कोटा में जो पत्थरों का शहर था वहां सरस्वती का वास करने लगा। तो जो है कि मेरा मेन है कि बच्चे कैसे अपने डाउट्स को क्लियर करें, इंडिविजुअली बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि आईआईटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं जानता तो प्रॉब्लम उसको नहीं आता है। यही सबसे बड़ा बात क्रिएट होता है। अगर हम BCZ की बात करें, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, और दूसरी तरफ PCM की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दोनों 2 स्ट्रीम है। एक इंजीनियरिंग के लिए है
एक मेडिकल के दोनों में क्या चैलेंजेस आते हैं? दोनों में चैलेंजेस एक ये सब्जेक्ट तो दोनों कॉमन है, केमिस्ट्री। चैलेंज उसके बाद चैलेंजेस क्या आता है और कि इनको कैसे जो है मोटिवेट किया जाए बच्चों को और कैसे उनको एजुकेशन दिया जाए? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि आईआईटी जैसे विंग में मेंस और एडवांस होता है और नीट में एक सिंगल एंट्रेंस है, और सिलेबस का ये होता है कि उन जो भी चीजें, जो भी चैप्टर्स होता है थोड़ा डीप में पूछा जाता है आईआईटी में। लेकिन मेडिकल में थोड़ी अगर बच्चा सीबीएसई एनसीईआरटी लगा लेता है, एनसीईआरटी की टू दी पॉइंट्स एक एक प्रॉब्लम में एग्जांपल्स एक्सरसाइज कर लेता है तो वो अच्छा रैंक कर सकता है, क्योंकि हर कंपटीशन का आधार इस समय एनसीईआरटी हो चुका है। एनसीईआरटी ही बेस्ट चीजें पूछी जाती है। बच्चा इधर उधर भागने के बजाय एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करे, क्योंकि कोटा में भी जो मॉड्यूल बनाए जाते हैं या कानपुर में भी मॉड्यूल बनाए जाए वो एनसीईआरटी को ही कवरेज देखकर बनाए जाते हैं, क्योंकि जो कि कॉम्पिटिटिव का जो इन्वायरमेंट की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि बच्चे को ज्यादा थ्योरी चैप्टर्स में न किया जाए, एक फंडामेंटल चीज पूछा जाए। इसमें दोनों में डिफरेंस ये हो गया, और चैप्टर्स का थोड़ा डीप में पूछा जाता है आईआईटी में। ओके जहाँ पर भी कंपटीशन की बात आती है तो सीधा दो नाम आता है, एक प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, दूसरा अभी अगर 10 साल की बात करें तो कोटा। आखिर ये लैंडमार्क क्यों बना है? क्यों नहीं हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर जैसी जगह पे लैंडमार्क बन रहा है, जबकि यहाँ पर बड़े बड़े शिक्षाविद भी हुए हैं? सर ये बहुत अच्छा। गोरखपुर वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुनिया का 5वां सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वास करता है, अशोक जानी 50 साल, और फिर भी हम लैंडमार्क नहीं स्थापित कर पा रहे, क्या वजह है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और इस पे रिसर्च हो रहा है, 10 साल से रिसर्च हो रहा है। एक तो आपने पहली बात कही कि ये प्रयागराज और कोटा जो ये हॉटलैंड है, कोचिंग की अगर बात करें कि ज्यादातर बच्चे प्रयागराज और कोटा चले जाते हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि जो अच्छे टॉप टीचर्स हैं वो कोटा में ही अवेलेबल है। जैसे यहाँ के जो गोरखपुर में, जैसे आपने कहा विद्वानों की नगरी है, तो जो पूर्वांचल और सीमांचल, ये दोनों पूर्वांचल की नगरी है, या यही सारी। बट अगर कोटा की बात करें तो साइकोलॉजिकली वहां पे प्रेशर है, और अभी कुछ दिनों से ये देखने में मिला, कुछ वर्षों से, कि वहां पर बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं इसी प्रेशर में आकर के। तो कहाँ तक जस्टिफाइड है? सर ये प्रेशर इसलिए है कि बच्चों को ध्यान नहीं दिया जा रहा, बच्चों को समझाया नहीं जा रहा। अभी एक बात पूछा था आपने कि साइकोलॉजिकल प्रेशर है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। उनको एक ही डंडे से बस हंटर उसको उनको दिया जा रहा है कि नहीं आपको इंजीनियर ही डॉक्टर बनना है, बिना इससे आपकी लाइफ पूरी नहीं हो सकती। इन्हीं चीजों को सोचते हुए अब बहुत सी संस्थाएं इस पे काम कर रही है कि क्यों ना उन बच्चों को यहीं पे रोका जाए और उनको ये समझाया जाए कि नहीं, आपकी जिंदगी के बहुत से आयाम है, बहुत से डायमेंशन है, सिर्फ आप इंजीनियर डॉक्टर बन के अपनी जिंदगी को कामयाब नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सी चॉइसेस है। अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप तो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल के ही काम कर रहे हैं, तो एक तीसरा आयाम कहाँ से आएगा? तीसरा आयाम यहाँ आएगा, अगर हम बच्चा यहाँ से बीटेक और एमबीबीएस करता है तो सर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि बीटेक के बाद भी आप आईएएस बन सकते हैं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बच्चों अगर तुम बीटेक नहीं भी कर पाते हो तो तुम अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाओ। आप आईआईटी में बहुत से बच्चे आते हैं हमसे ये सवाल करते हैं कि सर मैं आईआईटी कानपुर में मेरा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तो मैं बच्चों को बताता हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आईआईटी कानपुर से बन के ये अपनी जिंदगी को संवार नहीं सकते। बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो एक कैटेगरी में भी आते हैं, अब वहां से ग्रेजुएट करें, अब ग्रेजुएट करके अपनी जिंदगी को संवारें, उसके बाद आपकी लाइफ आगे भी है, आप आगे आईएएस और पीसीएस जैसे कंपटीशन को क्वालिफाई करके अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर। सर आप यहाँ ग्रेफाइट में गुरुकुल के बारे में कुछ बता रहे थे, ये गुरुकुल क्या है? और आज गुरुकुल एक तो बड़ी पुरानी परंपरा रही है शिक्षा की, वो परंपरा और आज की परंपरा में जो 21वीं सदी वाली है, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा उसको प्रकाश। ठीक है, सबसे पहले आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं पीयूष श्रीवास्तव, जॉइंट डायरेक्टर सत्यम जी के साथ। देखिए, जो गुरुकुल का मतलब जो हम बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट से हम इसको कैसे जोड़ रहे हैं, इसका नाम जो हमने रखा है ग्रेफाइट गुरुकुल व्यवस्था। अब या तो हम इसको ग्रेफाइट स्कूलिंग सिस्टम कह सकते थे, तो एक हमारा जो बहुत पुराना, जिसे हम कहेंगे कि इतने वर्षों से जो गुरुकुल की व्यवस्था चली आ रही थी, जो एक गुरुकुल का समाधान था कि गुरुकुल में होता क्या था
कि वहाँ पे जो ऋषि मुनि होते थे, जिसे हम आज के ज़माने में टीचर्स कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, बड़े क्लोजली अपने स्टूडेंट्स को और अपने विद्यार्थियों को वो अपने साथ रख करके उनको जो एक 24 घंटे की एक्टिविटी होती थी कि अगर दिन में 24 घंटे हैं तो उन 24 घंटों को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, कि आपको सुबह कैसे उठना है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किन नियमों का आपको पालन करना है, आपको समाज की तरफ आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी सेवा का योगदान कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये दो शब्दों को बहुत हमने सोच समझ करके इसको हमने चुना है। यहाँ पे श्रीवास्तव साहब के साथ हम लोगों ने बहुत मशवरा करा, हम लोगों ने बहुत सोचा। तो व्यवस्था जो है वो आप देखिएगा, ग्रेफाइट गुरुकुल, तो गुरुकुल ग्रेफाइट में जहां हम पढ़ाएंगे वो गुरुकुल हो गया। इनको जिस तरह का हम वातावरण देंगे और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर देंगे, और कैसे इनको शिक्षा प्रदान करेंगे, जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा और किस तरह की शिक्षा प्रदान करनी है, बच्चे में कुछ कमियां आ रही हैं तो बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि बड़े क्लोजली हम उसको मेंटोर करेंगे। देखिए आजकल जो ये ग्रेफाइट गुरुकुल व्यवस्था जो इसको हम बना रहे हैं, ये क्या है, यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित वकील बाबू परमेश्वरी दयाल थे और वो हर समय उनका समाज की तरफ कुछ ना कुछ योगदान था। तो उनके मेमोरी में हमने क्या किया कि यहाँ के जो बड़े बड़े व्यापार से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनके पास सब कुछ समाधान है, लेकिन एक गरीब बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो जैसे क्या कहते हैं कि वो अडॉप्ट करे चाइल्ड को, और एक बहुत मिनिमल फी पे जिन बच्चों के पास सुविधाएं नहीं हैं उनको वो एजुकेशन हम देंगे, उनको हम प्रिपेयर कराएंगे, ताकि समाज में वो एक अपने परिवार के लिए एक नाम बना सकें और अपने लिए एक अच्छी सी पोजीशन हासिल कर लें, और न कि वो एक डॉक्टर बनके कुछ कमाएं, बट समाज की तरफ वो योगदान कर सके। तो ग्रेफाइट गुरुकुल व्यवस्था का ये इनिशिएटिव जो है, जो हमने इसको शुरू करा है, वो समाज को ऐसे पिछड़े वर्गों से और स्पेशली पूर्वांचल की तरफ से उन लोगों को आगे लाना जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उन माताओं पिताओं को एक जिसे कहते नहीं है एक नया दृष्टि, एक नई सुबह देनी है हमें, ताकि वो भी एक आम आदमी की तरह एक इंसान जिसके पास सब कुछ है उसकी तरह हम सोच सकें। तो ये इनिशिएटिव जो हमारा है हमने इमीडिएटली लॉन्च करा है। और देखिए ग्रेफाइट इटसेल्फ अगर देखा जाए तो इस इंस्टीट्यूशन को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि आज गोरखपुर ग्रेफाइट के नाम से जाना जाए, क्योंकि जो फैकल्टी है बहुत सोच समझ के हम लोगों ने एसोसिएट करी है, और जो माध्यम पढ़ाई का है, मटेरियल, और अगर आप देखेंगे जो फीस है केवल व्यापार के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम मेनली हमारा काम है व्यापार को समाज के साथ जोड़ना, ठीक है, ताकि समाज में हम ऐसे व्यक्ति हम यहाँ पे उन लोगों का, जैसे आप कहते हैं बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं, उसमें ऐसे गुणों का निर्माण करें हम जिससे समाज को बेनिफिट हो, ताकि उसमें कोई भेदभाव ना हो लोगों में, ताकि अगर एक मान लीजिए पिछड़ा वर्ग का एक आदमी आता है, अगर यही कल चल के विद स्टूडेंट्स जब डॉक्टर बनेंगे तो ये निष्ठा के साथ ये काम कर सकें। क्योंकि मुझे याद है बाबू परमेश्वरी दयाल के पास सब तरह के लोग आते थे, इनके पास किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को मना नहीं करा कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास धन संपत्ति नहीं है, तो मैं तुम्हारी वकालत नहीं करूंगा। तो उन्होंने गरीब हो चाहे अमीर से अमीर हो, सबके लिए उन्होंने समाज के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया, तो आज उन्हीं को नमन करते और श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देते हुए तो इस व्यवस्था को हमने आज इसे कहेंगे लॉन्च करा है, और आज इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, एक गुरुकुल, दूसरा एटमॉस्फेयर। अगर गुरुकुल और एटमॉस्फेयर की बात आती है तो जहन में एक चीज आती है कि
मैदान है, वट वृक्ष है, उसके नीचे चटाई बिछा करके एजुकेशन हो रही है। उस एजुकेशन में और आज के एजुकेशन में क्या फर्क है? देखिए, ऐसा है कि वो एजुकेशन एक अपना समय था, एक अपना जिसे कहेंगे दौर है। आज देखिए एक नवीकरण आ गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जब कंप्यूटर्स का और ये मॉडर्न सोसाइटी का जो आजकल आपने देखा है कि कंप्यूटर्स आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, आपके पास ये वर्कबुक्स आ गई हैं, तो देखिए हमें जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हमें अडॉप्ट तो करना पड़ेगा टू हेल्प अस एसोसिएट। तो वही बात, हम ये नहीं कह सकते कि भाई देखिए हम पेड़ की छाया के नीचे हम एजुकेट कर सकते हैं उनको, लेकिन जो माहौल होगा यहाँ पे, वो माहौल जो था कि आदमी में एक, जिसे हम कहते नहीं है कि उसमें कोई टेंशन नहीं होती थी, उसमें कोई परेशानी या उसको एक सोच थी उसकी मानसिक, वो बहुत रिलैक्स करके अपनी पढ़ाई करता था। तो वो रिलैक्सेशन ये आप पे नहीं है कि अगर तुम ये नहीं हासिल कर सके तो तुम्हारा ये एंड है, बिकॉज एंड कभी हो ही नहीं सकता है। एक आदमी की जो एफर्ट होती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो हम उसको चुनेंगे और जो एक रेगुलर इंटरवल्स में जो हमारे तरफ से एक स्टूडेंट का जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होगा, जैसे मान लीजिए उसे हमने एक छोटा सा टेस्ट दिया, द टेस्ट इज जस्ट टू एनालाइज कि उसका प्रोग्रेस कितना हो रहा है क्लासेस में। अगर वो बच्चा प्रोग्रेस, मान लीजिए हम कहते हैं कि वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्यों हैं? तो हम इस कोचिंग क्लास में उसको अडेप्ट करवाएंगे, उसका देखेंगे कि क्यों बच्चा अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसकी कमियां क्या हैं। तो जितनी भी सहायता होगी, मे बी उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, मे बी उसके जो एक आइडिया ऑफ थिंकिंग है वो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे उसी चीज को हम उसको अच्छी तरह कोच और उसको हम ये सिग्निफाई करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, ताकि वो बच्चा जो कहते नहीं है कि वो सोचता है कि मैं हार गया हूं, तो उसको हमें दिखाना है कि आपके जो एफर्ट है कभी खत्म नहीं हो सकते हैं और जीवन में बिना संघर्ष के आपको कभी विजय नहीं मिल सकती है।